बड़वानी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले किए जा रहे आंदोलन के बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में पुराने कलेक्ट्रेट पर पूंजीपतियों अंबानी अडानी के पुतले जलाकर घाटी के किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। मेधा ने कहा, पूरे देश के किसान महीनों के खाद्यान्न के साथ आए हैं, आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन को लेकर आज नर्मदा घाटी के डूब प्रभावित किसान मछुआरों ने पुराने कलेक्ट्रेट पर पूंजीपतियों के पुतले जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान एनबीए नेत्री मेधा पाटकर प्रधानमंत्री सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा, योगी सरकार जो महिलाओं पर अत्याचार तो मंजूर करती है, किसानों पर स्वयं अत्याचार करती है। उन्होंने कहा कि किसानों को रोककर उन्हें प्रताड़ित किया गया। साथ ही किसानों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा को लेकर उन्होंने कहा, अभी तक जितनी चर्चा हुई उसमें लिखित में मांगा गया कि आखिर ये कानून मंजूर क्यों नहीं है, जिसका जवाब लिखित में दे दिया गया। उन्होंने कहा, निजी मंडी खुलना बहुत बड़ी साजिश है, 20 सालों का लाइसेंस दिया जा रहा। मेधा ने कहा कि सरकार खेती पर आक्रमण कर रही है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के किसी भी अन्य राज्य से खरीदी बिक्री के लिए किसी को मध्य प्रदेश में घुसने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई आएगा तो उसे जेल के साथ जुर्माना लगाया जाएगा। और मोदी जी कहते हैं कि किसान किसी भी राज्य में जाकर फसल बेच सकता है, तो आखिर किस आधार पर कहते हैं। उन्होंने कहा कि महीनों के खाद्यान्न के साथ किसानों ने डेरा डाला है, जो पीछे हटने वाले नहीं है। संघर्ष जारी है और आगे भी रहेगा। जब देश में एक महामारी फैली हुई थी और उस महामारी के नाम पर पूरे देश के लोगों को डरा रखा था। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खेती में कंपनीकरण नहीं चलेगा। होश में आओ, होश में आओ। धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों को लेकर। आज जो पूरे देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी जो धरना है, और आज भी हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जिला कलेक्टर को इसके किसान आंदोलन के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। साथियों, जिस प्रकार से कोविड बीमारी के चलते पूरे देश में एक डर और खौफ का माहौल था, उसके बीच के अंदर केंद्र सरकार ने जो ये कृषि बिल 3 लेके आई और लोकसभा में बहुमत होने के नाते उन्होंने पास करा दिया, लेकिन राज्यसभा के अंदर किस प्रकार का लोकतंत्र की हत्या हुई हम सब ने देखा है। बहुमत भारतीय जनता पार्टी के नहीं होते हुए सभी लोग विरोध में थे, उसके बावजूद भी वहाँ न विशेष चर्चा कराई और न मत विभाजन किया। जोर जबरदस्ती हल्ला करके उस बिल को पास करवा लिया, मनमाने तरीके से पास करवा लिया और अब उसको कानून बना दिया। साथियों, किसानों को लगा कि ये जो कानून है ये उनके खिलाफ है। अब धीरे धीरे पूरे देश के किसान संगठित होकर इस काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तुमने देखा, आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली के चारों तरफ से किसानों ने घेर दिया। तो साथियों, बात यह कि जो तीनों कानून बहुत ही खराब है। हम कानून के विस्तृत में जाएं तो बहुत लंबा समय लगेगा। एमएसपी पे ही उनकी किसानों की जो भी उपज है उसको खरीदा जाए, ये करा है। लेकिन इस प्रकार से जो मंडियां खत्म हो जाएगी, छोटे उद्योगपति खत्म हो जाएंगे, छोटे बिचौलिए, छोटे व्यापारी, किसान और किसानों के साथ में भूमिहीन जो मजदूर जो खेती किसानी पर निर्भर है, उन सब का हालत ख़राब है। उन्हें सबको भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी और बड़े बड़े उद्योगपति, कुछ चंद कारपोरेट इस धंधे में आ जाएंगे और वो खेती के में जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था उसको चकनाचूर चौपट कर देंगे और अपनी जेब अपने घर भरेंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले नर्मदा घाटी के जो किसान मजदूर मछुआरे एकत्रित हुए हैं, ये सब जान चुके हैं और अनुभव ले चुके हैं कि किसानों के विरोधी सरकार के कदम कैसे बढ़ रहे हैं। एक तो 3 कानून ऐसे लाए अलोकतांत्रिक पद्धति से कि जिसमें केवल कॉर्पोरेटीकरण होगा, न सशक्तिकरण होगा, न सरलीकरण होगा। सब झूठे नाम देकर जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों में खेती में दरवाजे खोलकर आज की अन्न सुरक्षा रखने वाली खेती को बड़ी कंपनियों का चरागाह बनाने के पूरे प्रावधान है। न मंडियां चलेगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। ये बात निश्चित है कि जमाखोरी की छूट में अब राशन व्यवस्था भी देश की खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार के कब्जे में जितना भी राशन आता रहा है, अनाज, ये कंपनियां खेती करेगी तो वो अनाज तो कम से कम वो पकाएगी नगद फसलें। इसीलिए वो आंदोलन नहीं कर रहे। ये शिवराज सिंह चौहान जी का दावा अन्य दावों के जैसा ही तद्दन झूठ है। यहाँ मंडी में ये सचिन भाई, ये पंकज भाई, हम सब लोग, हमारे कैलाश भाई, हमारे विनोद भाई, हम सब लोग जब खड़े हुए और नंदुरबार की मंडी में जब घुसे, हमने देखा है सीसीआई किस प्रकार से ठगाती है, किस प्रकार से गिलावा दिखाकर, नमी दिखाकर वो 5,850 क्या 5,600 में भी
बहुतांश कपास नहीं खरीदना चाहती है। जब खड़े होते हैं, हस्तक्षेप होता है, तब होता है। थोड़ा तो हस्तक्षेप और आधार आज तक मंडी का बना रहा, लेकिन अब आगे वो कागज दिया था पटेल साहब ने जो घोषणा की है कि निजी मंडियां खुल जाएगी, वो एक बहुत बड़ी साजिश है। 30 दिन में ये उनको मंजूरी और लाइसेंस देने वाले हैं, और तो और इन्होंने उनको 20 साल तक का लाइसेंस देना तय किया है। मतलब इन्होंने अब कॉरपोरेट्स के लिए, जिसमें अंबानी अडानी प्रमुख है, पूरे मुनाफाखोरी की छूट दे के रखी है। और किसान आज हर 17 मिनट में एक आत्महत्या कर रहा है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब भूमि अधिग्रहण से किसान की भूमि छीनी जा रही थी, तब हम लोग खड़े हुए नर्मदा घाटी के हजारों किसानों को करीबन 20,000 या तो वैकल्पिक भूमि या उसके बदले में 60 लाख तक का भी अनुदान मिला। लेकिन आज तो पूरी खेती पर आक्रमण है। तो ये कॉरपोरेट्स के साथ जब विवाद खड़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट्स में, तब एसडीएम और कलेक्टर क्या कंपनियों के विरोध में कुछ आदेश दे पाएंगे? कभी भी नहीं। इसीलिए तीनों कानून गलत है। और बिजली बिल जो नया लाया है, उससे भी बिजली में किसान और व्यापारी उद्योगपतियों के बीच में जो दाम में फर्क था, वो फर्क अगर ये मिटाते हैं तो बिजली भी 8 या 10 रुपये यूनिट तक किसान खरीद नहीं पाएंगे, आत्महत्याएं बढ़ेगी और खेती व्यवस्था की हत्या होगी। और इसीलिए आज नर्मदा घाटी के किसान इन पूरे कानूनों का विरोध करते हुए हम फिर दिल्ली में अपने प्रतिनिधि के रूप में जाकर डटने वाले हैं, और यहाँ भी संघर्ष जारी रहने वाला है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।